वेलकम टू आवर चैनल कैम प्रेप द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारा बी में। थोड़ा बड़ा एरो ले लेते हैं, ठीक है। ए क्या हमारा रिएक्टेंट, बी क्या हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या लेते हैं हम, रेट का फॉर्मूला। रेट हमने क्या लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन होता था। एन की वैल्यू क्या लेंगे हम, जीरो, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, ए की पावर जीरो। अब हमें पता है जो हमारा रेट क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। यहाँ पे हम किसकी टर्म में पढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट की टर्म में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा घटती है। तो ये क्या होगा, माइनस साइन, माइनस डी ए बाई डी टी। हमने ये पढ़ा था, हम ऐसे लिख देते माइनस वन बाई वन डी ए बाई डी टी। इस तरीके से हमने इसे ऐसे लिख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के इंटू वन। किसी की पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू होती है वन। अब क्या कहेंगे हम, डी टी उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो माइनस डी ए इंटू के डी टी, के डी टी। अब हम क्या करेंगे, वो साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ये क्या है, के सम कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू के इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ये हमारा क्या हो गया, सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अब हम लेते हैं जो हमारा ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, अगर इसकी टाइम जीरो पे, टाइम हमारा जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, ए नोट, यानी फुल कंसंट्रेशन। बी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो टाइम जीरो पे ए क्या हो जाएगी हमारी, ए नोट, मतलब फुल कंसंट्रेशन है, वो भी वो प्रोडक्ट में बना ही नहीं है कुछ भी। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे दोनों इसके इक्वेशन के अंदर। माइनस ए नॉट इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। यहां से सी की क्या वैल्यू आ गई, माइनस ए नॉट। ये हम सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। मान लो ये हमारी इक्वेशन वन थी, ये हमारी टू थी, ये इन इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नोट, सी की जगह रख दिया माइनस ए। अब क्या करते हैं हम, इधर ले जाते हैं इसे, तो ए नोट प्लस का हो जाएगा माइनस ए, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ए नोट इक्वल टू के टी, ठीक है। ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला था, क्या आ गया था, ए नोट माइनस ए इक्वल टू के टी। ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये फुल कंसंट्रेशन, ये टी टाइम पे कंसंट्रेशन, ये है टी की वैल्यू। अब इसे भी रख गया। अब आपने पढ़ा होगा मैथ में, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है।
और ये हम एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसे लाई करता है, स्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्या हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पॉइंट कौन सा है, मान लो ये है वैल्यू सी की, यहाँ वैल्यू है सी, तो ये ऐसे बढ़ता है और यहाँ पे लिखते हैं हम इसका स्लोप, ठीक है। इंटरसेप्ट ये है सी, यहाँ पे अगर हमारा वैल्यू क्या होती सी की, जीरो होती, सी की जीरो होती तो क्या होता, हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होता, यहां से जीरो से, ठीक है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर m की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होएगा, हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। मान लो m की वैल्यू है नेगेटिव और c की वैल्यू है यहाँ पे, तो हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप के लिए ऐसे था, ठीक है। अब इसे कंपेयर करते हैं हमारे इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, ये याद रख लेते हैं बस। टाइम एक्स एक्सिस पे ये है कंसंट्रेशन, मतलब हमें ई और टी के वर्सेस ग्राफ बनाना है, तो हम क्या ले जाते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, के टी को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी इजिकल टू ए। तो इसे क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं, तो इसे अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ए इजिकल टू ए नॉट माइनस के टी, कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इजिकल टू एम एक्स सी, ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y एक्सिस पे आ गई हमारी ए मींस कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे क्या आ गई हमारी, इसे मैच कर लो, टाइम। स्लोप क्या हो गया हमारा, माइनस के, मतलब नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। और ये क्या हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, ये मान लो यहाँ पे पॉइंट है सी, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक है। अब क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। ये हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो यही याद रखना है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम वो होता है उस टाइम पे हमारी रिएक्शन क्या होती है, आधी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन क्या होगी हमारी, आधी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा कन्वर्ट हो रहा था बी में, तो ये टी जीरो पे इसकी वैल्यू क्या थी, ए नॉट, और इसकी थी जीरो। अगर टी हाफ मतलब रिएक्शन क्या है हमारी, आधी कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा, ये ए नॉट बाई टू, ये भी ए नॉट बाय टू। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, ए नॉट ऐसे ऐसे, ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए नॉट बाय टू इजिकल टू के टी हाफ, तो यहां से ए नॉट बाय टू इजिकल टू के टी हाफ, यहां से टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट बाय टू के। ये भी हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला याद रखना होता है, कई बार इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। इसमें हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसपे हमारी रिएक्शन आधी पूरी हो चुकी है, मतलब आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी रह चुकी है, ठीक है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में या हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई जीमेल आईडी से हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।